नमस्कार दोस्तों, कॉफ़ी पी रहा हूँ। आज 2 घंटे वेट कराया खाने के लिए। सुबह सुबह उठ गया, टिफ़िन ऑर्डर किया, आया नहीं, पता नहीं क्या सब स्ट्राइक पे हैं, क्या हुआ। 1 घंटा वेट किया, वो खाना नहीं आया, वो कैंसिल किया। फिर दूसरा ऑर्डर किया, वो भी 1 घंटा वेट कराया, वो भी नहीं आया, वो भी कैंसिल करना पड़ा। तीसरी बार जब ऑर्डर किया तो स्विगी का कुछ डायरेक्ट आया है, मतलब कुछ भी रेस्टोरेंट से नहीं, स्विगी का खुद का शायद रेस्टोरेंट स्नैक। सो वहाँ से छोटे इडली आए, वो खा रहा हूँ। खा लिया एक्चुअली। अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो ये क्या टॉपिक है। तो मैं कल बता रहा था, जैसे कि इम्पॉर्टेंट बात बता रहा था ना, कि लूसीफर की दुनिया, ओके, वो भी गंधर्व थे पहले जब वो ऊपर थे, फिर फॉलन एंजल्स बन गए, इधर आ गए, यहाँ उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली। अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग हैं। अभी वरुण भी ऐसे ही गिरा था। क्या वरुण और लूसीफर एक ही हैं? पता नहीं, क्योंकि वरुण देवता को बोलते हैं कि इंद्र ने छल से गिरा दिया था। वरुण भी एक ड्रैगन था, राइट। तो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग है। फॉलिंग लूसीफर, इसके विंग्स कट हो गए थे, राइट। तो इसके विंग्स कट हो गए थे और ये गिर गया ऐसे। सेम स्टोरी हमारे इसमें है नहुषा, फॉलिंग नहुषा। नहुषा, नासा, रिंग से बेल। द फॉलिंग ऑफ नहुषा refers to curse and transformation into a snake। तो नहुष के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए। क्या नहुष, वरुण, लूसीफर सब एक ही हैं? इट्स स्पेकुलेशन, लेकिन महाभारत में एक कहानी है, ओके। तो नहुष एक राजा था, वो स्वर्ग को गया पुराने, क्योंकि इंद्र एक टाइटल है, ओके। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक टाइटल है। तो नहुष के कहानी में नहुष स्वर्ग गया, फिर वो पुराने इंद्र के वाइफ को सेड्यूस करने का कोशिश किया, फिर उसको वहां से लात मारे तो वो ऐसे गिर गया, गिरा दिया गया बेसिकली। और नहुष वर्ड कोइंसिडेंटली नासा की तरह है, नासा। और नहुष का सरपेंट वाला दिखा था, नहुषा सरपेंट। तो नहुष एक सांप भी बन गया। तो फॉलन सांप, राइट। हु इज नहुषा? ये कहानी है। भीम जब जाता है वन में तो उसको पकड़ते हैं, तो वहां भी कनेक्शन है। अभी नासा का दिखाता हूं। नासा लोगो, सांप। तो नासा का लोगो में ये सांप है। सो वो फॉलन ड्रैगन है या फॉलन एंजल है, फॉलन गंधर्व है, नहुष क्या वही है? क्या वरुण भी वही है? वरुण फॉल, वरुणा फॉल बाय इंद्रा। तो ये कहानी है जो विक टिकारा ने बताया था एक बार, कि बट रादर ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन हिज पावर। तो इंद्र, मतलब वो वृत्तासुर ने पूरे अर्थ को मतलब ड्राई कर दिया था, मतलब सारा पानी पी गया था, ऐसा कुछ कहानी है। फिर वरुण देवता कुछ नहीं कर रहे थे, तो इंद्र ने छल किया और इंद्र ने बोला देखो देखो वरुण कुछ नहीं कर रहा है। वरुण बोला नहीं नहीं, वैसे भी बारिश हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं, नहीं नहीं तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इंद्र क्या करता है कि वो वज्र फेंकता है, फिर वृत्तासुर मर जाता है। फिर पूरा मेघ जो है, मेघा, वो बारिश होने लगती है और सारे प्रजाति सब
इंद्र को पूजने लगते हैं। और फिर इंद्र बोलता है सारे बाकी देवताओं को, वायु को एंड अदर देवता अग्नि को, कि ये जो वरुण है ये इसने कुछ नहीं किया तो ही कैनॉट बी द किंग। तो वरुण को नीचे भेज दिया गया एंड वो गिर गया, ही बिकेम लॉर्ड ऑफ ओशंस एंड इंद्र राजा बन गया हेवन का। ओके तो उस टाइम पे जो इंद्र था उसका नाम था पर्जन्य। तो ये कहानी है इंद्र स्लैश पर्जन्य। अभी विकटिकारा को कहाँ से वो स्टोरी मिला मुझे नहीं पता, लेकिन वरुण, इंद्र और पर्जन्य, ओके ये स्टोरी है। तो वो अभी स्काई का कोई गॉड नहीं रहा, वो नीचे आ गया पाताल में। तो उस स्टोरी में भी विकटिकारा ये बता रहा था कि वरुण जब गिरा था तो वो ड्रैगन था, उसके भी पंख थे एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक अ ड्रैगन कम एंजल एंड ऑल दैट। उसके साथ बाकी लोग आ गए और वो नीचे गिर गए एंड वो भी शासन करने लगे। ओके तो ये कहानी जो है बहुत पुरानी है बेसिकली, मतलब बहुत ही पुरानी कहानी है एंड इसके अलग अलग वर्शंस है, लेकिन कहानी का सार एक ही है कि फॉर्मर देवता, फॉर्मर गंधर्व, पहले जो देवता रह चुके हैं, पहले जो गंधर्व रह चुके हैं, वो धरती पे आ गए, समुद्र का बादशाह बन गए या धरती के बादशाह बन गए। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो उनका लीडर है, जिसको वेस्ट में लूसीफर बोलते हैं, उसको संगीत आता है और उसके पास काफ़ी सुपरनैचुरल पावर्स हैं। ओके तो हमारे ग्रुप में एक वीडियो भेजा गया था तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये पवन कल्याण का ओजी मूवी है, ये वो आग नरक का नाम, उसका ये उसका इलाका है वो आग नरक का। तो ये ओजी मूवी का गाना है। ओके मैं वीडियो क्या बोलते प्ले कर रहा हूँ, लेकिन साउंड मैंने म्यूट किया है। सो ही इज़ आग नरक का इट सिम्स। ओके तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हम कुछ लोग पाप कर रहे हैं, वो मर जाएंगे तो फिर वो नीचे नर्क को जाएंगे। तो वो नर्क कहीं नीचे नहीं है, इधर ही है। ओके एंड उसका राजा ये फॉलन एंजल है जो गिरा है। ओके तो दो तीन वर्शन हैं। एक वर्शन है कि जो लूसीफर नीचे गिरा, ओके वो खुद ब्रह्मा है, उसका 5वां सर काट दिया गया, रुद्र ने काट दिया। दूसरा स्टोरी के हिसाब से वो वरुण है, तीसरे स्टोरी के हिसाब से वो लूसीफर है। ओके एंड उसके साथ 33। और एक स्टोरी के हिसाब से वो जो एडम, ईव और सरपेंट, एडम, ईव और सरपेंट, तो सरपेंट वाले स्टोरी में एडम ईव को भटकाने वाला जो सरपेंट है वही लूसीफर है, द ग्रेट ओल्ड ड्रैगन। ओके ये आपको रेवलेशन में मिलेगा, किंग जेम्स बाइबल, ओके रेवलेशन 13 में मिलेगा। ओल्ड ऐसे करके लिखा हुआ है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। दैट ग्रेट ओल्ड ड्रैगन, ओल्ड का मतलब है एंशियंट, सबसे पुराना। Then they worship the dragon which gave power into the beast. They worship the beast who is like the beast, who is able to make war with him. ऐसे ऐसे करके यार रेवलेशन 12 में है, रेवलेशन 12 में शायद, जहाँ उसको नीचे फेंक दिया जाता है। हाँ, and there appeared another woman in heaven. Behold a great red dragon, having 7 heads, 10 horns, 7 crowns, and his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to earth. And dragon stood there before the woman which was ready to be delivered to the devour the child. मतलब उसके बच्चे को मारने के लिए रेडी था। ओके तो माइकल और उसके साथी एंजल्स, उन्होंने इस ड्रैगन के साथ फाइटिंग करी, ड्रैगन भी उसके साथ फाइटिंग किया। ओके और वो ड्रैगन, दैट ओल्ड सरपेंट, देखा इधर वो वर्ड है ओल्ड सरपेंट, कॉल्ड दैट डेविल एंड शैतान, जो दुनिया को उल्लू बनाता है, वॉज कास्ट इन टू द अर्थ एंड हिज एंजल्स वर कास्ट आउट टू हिम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। तो ये सब आपको हिंदू टेक्स्ट और इंडियन टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको थोड़ा क्रिश्चियन टेक्स्ट ही वो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। क्योंकि बहुत सारे दुनिया के जो इवेंट्स हैं, मैं गत 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ,
मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा था फ्रॉम द इंडियन टेक्स्ट। जैसे कि इतनी करप्शन, इतनी मतलब भयंकर, जैसे निग्राचार्य जी ने भी बोला था ना कि जो आप उसको कली पुरुष बोलो या शैतान बोलो, जो भी बोलो, तो वो ऐसा क्यों है, क्या है एंड ऑल दैट, वो डिटेल में बताया। लेकिन मैं आपको दूसरे पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, जैसे कि मूवीज़, एंटरटेनमेंट, वो अपने आप को दिखाते भी हैं बहुत क्लियरली। और उसमें से एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना चाहिए कि पहले वो एक फॉल्स मसीहा या फॉल्स जीसस या एंटी क्राइस्ट को पहले लॉन्च करेंगे। ओके, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कल की आएंगे, पहले कली पुरुष आएगा। यानी पहले वो अपने आप को कल की प्रोजेक्ट करे और लोग मान भी लेंगे। और ये कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट चल रहा है मूवीज़ में पता नहीं कितने सालों से। ओके, तो वो मैं दिखाया आपको, ओजी वाला वीडियो दिखाया था, राइट, आग नरक का। सो इज ऑब्वियसली नरक का आग, वाई दे आर नॉट सेइंग स्वर्ग का आग, आई एम जस्ट सेइंग, आस्किंग। स्वर्ग का आग भी बोल सकते थे ना, नरक का आग ही क्यों बोल रहे हैं? पावरफुल है, पंची है, अच्छा नरक का आग दिखाएगा अपने दुश्मनों को? नहीं, मूवी में डायरेक्टली बता रहे हैं कि पवन कल्याण जो है वो कल की है। जैसे कि वॉर 2 मूवी में बोल रहे हैं, ऋतिक रोशन को लूथरा बोला, कली काटल को तुम्हें ख़त्म करना है, तुम्हें कल की बनना है। सो प्रॉब्लम भी वही क्रिएट करेंगे पूरी दुनिया में, अर्थव्यवस्था ये वो सब क्रैश करेंगे। और फिर एक मसीहा आएगा और बोलेगा मैं सबको सॉल्व करूँगा, मैं ही आपका देवता हूँ, आप मुझे पूजो। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज़ अ पॉइंट। और इस बीच मुझे वो सुपरमैन और मूवीज़ में कैसे वो फिर शाहरुख खान का रावण देन चिट्टी द रोबोट, इन सारे मूवी से भी क्लूज जो मिले हैं। तो पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि अल ये अल या एल, ई एल या ए एल, ये वर्ड, ये 2 अक्षर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। आप उसको एलोहीम बोलो या अल बोलो, वो अल एक ही है। ओके, दैट अल उनका गॉड है, एलोहीम उनका गॉड है। ओके, तो इसलिए वो असली नाम जो भी रहता है आदमी का वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि डॉन आर्ल ट्रंप, डॉन आर्ल्ड ट्रंप, ए एल, तो ए एल ई एल ये सब रहता है उनके नाम में। ठीक है, मैं दिखाता हूं। तो ये सारे मैंने उसको सवाल पूछे थे, तो उसने एक टेबल दिया, तो वो टेबल में दिखाता हूं, इधर पढ़ता हूं मैं। बहुत अच्छा प्रश्न। आपने देखा कि कई नामों में एल आता है, जैसे एल ओहीम, कार्ल एल, जॉर एल, एलविस, एलॉन मस्क में एल ऑन, एल्डर, ये सब क्या है? राइट। उत्पत्ति, प्राचीन समय सेमिटिक भाषाओं में, विशेषकर हिब्रू, फिनिशियन और उग्राटिक भाषाओं में इसका अर्थ है ईश्वर, शक्तिशाली ईश्वर। बेसिकली उनके हिसाब से अल एल ई एल जो है वो ईश्वर है, मतलब इनको ईश्वर बनना है। आइडल, IDOL, राइट। जैसे कि म्यूजिक आइडल, इंडियन आइडल, अमेरिकन आइडल। एक तरफ तो मूर्ति पूजा के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन खुद मूर्ति बनना चाहते हैं, खुद वो मूर्तियां बनाना चाहते हैं। उस पे भी मैं आता हूं। उदाहरण के लिए एलियन, ओके, एलॉन मस्क, तो मस्क मतलब मस्क डियर, राइट। वो एक हिरन है जो अपने गंध को छुपाता है, या उसके अंदर गंध है उसको पता नहीं है, व्हाटएवर। एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बेथ एल, परमेश्वर का घर। तो अपने नामों में वो एल डालते जानबूझ के। जैसे एलॉन मस्क का ओरिजिनल नाम कुछ तो होगा, लेकिन उसने पब्लिक को झूठ बोला कि उसका नाम एलॉन है। और वो इनको ना हर रोज ट्विटर पे आना है, हर रोज किसी ना किसी विषय पे विशेष टिप्पणी करना है, क्योंकि ये अटेंशन के भूखे हैं, इनको अटेंशन चाहिए, एक पॉजिटिव गर्लफ्रेंड की तरह। इनको मतलब ये मर्द हैं, लेकिन अभी मर्द भी हैं, वो भी डाउट आता है। एनीवेज,
इनको बस 24 घंटा इनको लाइमलाइट में रहना है। इसलिए जैसे कि आप नेटफ्लिक्स कैंसिल कर दो, बोला एलोन मस्क ने, और सब ने कैंसिल करना शुरू कर दिया। भेड़ भेड़ चाल बोलते हैं ना, भेड़ मेंटालिटी। उसने बोला तो हमें करना है। एक बार भी नहीं सोचना क्यों बोल रहा है, क्या हमसे मतलब है, नहीं है। एंड ही कीप्स ऑन। वो एक है, फिर डोनाल्ड ट्रंप वो एक है, इंडिया में पवन कल्याण है, शाहरुख खान है, ये सब हैं। सो दे ऑलवेज वांट टू फ्रेम द पब्लिक ओपिनियन। देखिए पब्लिक ओपिनियन जो है पब्लिक को खुद तय करना है। कोई बोल रहा है करके आपको तय नहीं करना है। कोई बोल रहा है मतलब यू आर भेड़ चाल अगेन, राइट। एटलीस्ट जनता को इतना तो करना चाहिए कि वो क्या है एग्जैक्टली सोचना तो चाहिए ना। कोई बोल रहा है कि मैं भगवान हूं तो आप मान लेंगे? तो वो पवन कल्याण वो जी मूवी में कल की अवतार बन गया। देन ऋतिक रोशन वांट्स टू बी कल की अवतार इन दिस। सो क्या काली पिशाच सिर्फ एक ही बॉडी में है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बॉडी में है? मैं नहीं मानता, वो अलग अलग बॉडीज में है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप उनका लीडर है और उसका एजेंडा को चलाने के लिए उसके साथ जो भी फॉलन एंजल्स इधर गिरे थे, बाकी एलोहिम, वो सब ने क्या किया, इंसानों को बोला हमने आपको बनाया, जबकि ईश्वर ने बनाया था। असली ईश्वर ने बनाया था इंसान को, लेकिन ये बोलते हैं कि इन्होंने बनाया। अर्थ देवता या देवी, एलोहिम, देवी सत्ता। बर्शित bara एलोहिम, आदि में ईश्वर ने सृष्टि की। तो इलोहिम शब्द यह दिखाता है कि परमेश्वर अपनी कई शक्तियों या रूपों का सृष्टि करता है। तो सुपरमैन का नाम क्या है? सुपरमैन का नाम काल एल। फिर से वही आवाज या साउंड, ईश्वर। तो अपने आप को ईश्वर वो दिखा रहा है कि वो क्रिप्टॉन प्लैनेट में है, वहां से वो इधर आया मेटियोर या कॉमेट की जैसे, मतलब वो इल्यूजन ऐसे है जैसे कि वो स्पेसशिप में आ रहा है, लेकिन जब वो स्पेसशिप, छोटा सा स्पेसशिप जब धरती पे गिरता है वो इंप्रेशन देता है जैसे कॉमेट गिर रहा है, राइट। और उसका नाम है कालेल, उसके बाप का नाम जॉरेल। ये सब नाम ऐसे ही नहीं रखे हैं, हर जगह आपको दिखेगा। पुराना जो रॉक स्टार था एल्विस, उसका नाम में भी एल है, एल्विस। मूल रूप में नॉर्स भाषा का नाम अल्फविस, सर्वज्ञ या एल्फ जैसा ज्ञानी। फिर एलोन मस्क में एलोन, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। एल्डर में एल, राइट। ये एल शब्द गौर दीजिएगा ना। कमिंग टू आइडल, आइडल एडियन, छवि, रूप, प्रतीक, एक ग्रीक मूल ईडियोस से बनता है, जिसे अंग्रेजी में आइडिया शब्द भी आया, लैटिन में आइडियम, पुरानी फ्रेंच का आइडल अंग्रेजी में। यानी आइडल का मूल रूप है ईश्वर या आत्मा का प्रतीकात्मक रूप, ईश्वर या आत्मा का प्रतीकात्मक रूप। सो इंडियन आइडल, अमेरिकन आइडल, के पॉप आइडल, इनको आइडल क्यों बनना है? क्योंकि भगवान ने इनको धक्का मार के नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो रिबेल कर रहे थे, बेफिजूल वो मतलब सबको खराब कर रहे थे ऊपर। तो वो इधर आके भगवान बन रहे हैं। आपको दे एग्जॉल्ट देमसेल्व्स अबव गॉड, वो बोलते हैं कि वो खुद गॉड हैं और 24 घंटा उनको लाइमलाइट में रहना है। और उनका एटीट्यूड देखिए जब वो चलते हैं, बादशाह देखिए, जैसे कि शाहरुख खान बादशाह, सलमान खान कितना एरोगेंट है, हाँ, लोगों के ऊपर गाड़ी कुचल दिया, उसके अंदर कोई कुछ भी थोड़ा भी शर्म है, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को क्या सलमान खान से क्या पड़ी है या शाहरुख खान से क्या, या डोनाल्ड ट्रंप से क्या पड़ी है। इट्स बेसिकली कली जो है वो गंधर्व है और उसका पिछला अवतार था दुर्योधन। सो जब आप कली पुरुष को देखेंगे, इसमें आता है गंधर्व, देखा। अकॉर्डिंग टू महाभारत, कली वॉज बॉर्न 15 सन ऑफ कश्यप, उसकी वाइफ मुनि। कश्यप प्रोमिनेंट सेज फादर 16 सन्स। उसमें से कली जो था वो देव गंधर्व था, सेलेशियल म्यूजिशियंस।
और सबसे ज़्यादा ये इसको म्यूज़िक इंडस्ट्री में चस्का है. दैट इज़ वाई वो 666, इल्यूमिनाटी, ये जो सिंबल बनाते हैं ना, ओके वाला सिंबल, ये 3 6 है बेसिकली, और ये 0 है. तो ये डायरेक्ट लूसीफर और इसका है. तो वन आइड ओके सिंबल इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी हैंड सिंबल्स जब आप देखेंगे तो ये वाला सिंबल जब भी बनाते हैं, राइट, वन नाइट सिंबॉलिज्म या 666, ये क्या है और इतने सेलिब्रिटीज क्यों बनाते हैं? हर सेलिब्रिटी शाबाश. तो हर जगह है बेसिकली. ओके, तो ये क्यों बनाते हैं? ये क्यों बनाते हैं? शुक्राचार्य उनका प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली उनको, शुक्राचार्य को भी वो पूछते हैं, मानते हैं. ओके, सो ये जो ओके सिंबल वो बनाते हैं वो कोई ओके वोके नहीं है, बेसिकली वो इल्यूमिनेटी का कोर सिंबल है. ओके, तो बेसिकली वो इसको पूजा करते हैं और वो चाहते हैं कि सब उसकी ही पूजा करें जो अपने आप को ईश्वर से ऊपर मानता है. और हर जगह है, मैक्सिमम तो एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री में है, फिल्म्स में है, लेकिन दे आर ऑल्सो इनटू पॉलिटिक्स, दे आर ऑल्सो इनटू इकोनॉमी, हर जगह है. ओके, तो जो भी, उसका नाम क्या है, कोई शॉब करके है ना, वो उसका मैं ढूंढ रहा था. वो तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बंदा है. तो हर जगह वो अपना सिंबल. तो वो एक दैव गंधर्व था, कली पिशाच. अदर गंधर्व भीमसेन, उग्रसेना, सुपर्णा, वरुणा. देखा, वरुण भी एक दैव गंधर्व था. तो इनको इसलिए वो इधर म्यूजिक इंडस्ट्री से राज करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. लूसीफर वेब सीरीज, प्लेइंग म्यूजिक या प्लेइंग पियानो. ये देखिए, इसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है. हिटलर म्यूजिक इंटरेस्ट. वो उसको म्यूजिशियन या पेंटर कुछ तो बनना था. जर्मन क्लासिकल म्यूजिक, पिनेकल ऑफ आर्यन कल्चर, सब ऐसे ही है. डोनाल्ड ट्रंप वांटेड टू बी म्यूजिशियन. डोनाल्ड ट्रंप को म्यूजिशियन बनना था. हाँ, देखा, ट्रंप खुद बोल रहा है, आई कुड हैव बिकम ए फ्लूटिस्ट. डोनाल्ड ट्रंप हैज प्राइवेटली क्लेम दैट वो म्यूजिशियन उसको बनना था. एल्विस प्रेस्ली वांटेड टू बी प्रेसिडेंट. उसको प्रेसिडेंट बनना था. प्लेफुली कैंपेन फॉर हिम 1956. तो एल्विस प्रेस्ली ही डोनाल्ड ट्रंप है करके फ्लैटश ट्विटर बोल रहा है. लेकिन एनीवेज, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कली पिशाच जो है उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है. ओके, और उसका एक अवतार है दुर्योधन. कली वॉज लेटर रीइंकारनेटेड एज किंग दुर्योधन. तो दुर्योधन जो है वो कली पुरुष का अवतार है. तो जो लोग सोच रहे हैं कली पुरुष पहली बार आ रहा है, नहीं, कली पुरुष पहले भी अवतार ले चुका है और वो बना था दुर्योधन. और जब वो पैदा हुआ एक गधे की आवाज़ से, बाकी गधे भी चिल्ला रहे थे. तो विदुर जी ने बोला कि इस गधे के बच्चे को बाहर फेंक दो,
लेकिन धृतराष्ट्र नहीं बोला नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा। आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा। और मुझे नहीं पता दुर्योधन को म्यूजिक में इंटरेस्ट था कि नहीं, वो भी हम रिसर्च कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू चैट। हाँ, ये और एक वीडियो में बना सकता हूँ, इसी वीडियो में बता सकता हूँ कि वीर ब्रह्मेंद्र जी के हिसाब से कल्कि का 2028 में आएंगे, लेकिन उससे पहले मार्क ऑफ द बीस्ट ये सब इंप्लीमेंट भी तो होना है, राइट। देखते हैं, ये तो बाद में भी बना सकता हूं। आइडल भी मैंने डिकोड कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल, फिर से अल, आर्टिफिशियल कला कौशल बनाना, कला से निर्मित, अंत में आने वाला अल, लैटिन प्रत्यय जिसका अर्थ है से संबंधित, मानव द्वारा निर्मित। और यही आपको चिट्टी द रोबोट मूवी में दिखाई देंगे। रोबोट रजनीकांत, तो रजनीकांत वाले रोबोट मूवी में एक बंदा पूछता है ऑडियंस में, स्टार्टिंग में जब रोबोट को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, कि आप भगवान को मानते हो या भगवान है, ऐसे करके रोबोट से पूछते हैं। तो रोबोट आंसर करता है हाँ मेरे बाप तो इधर ही हैं, इन्होंने मुझे बनाया है, तो भगवान तो हैं। और सब लोग ही ताली मारते हैं। सो दैट फेलो इज बेसिकली लाइक ब्रह्मा, और ही कैन बी लूसीफर। ओके, तो ये एक दिन से नहीं चल रहा है मित्रों, ये बहुत ही समय से चल रहा है, शायद 100 साल से चल रहा है, पता नहीं, जब से एंटरटेनमेंट म्यूजिक इंडस्ट्री ये सब ज़्यादा प्रचलित हुआ है तब से चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे पहले आइडिया नहीं था कि इंडिया में भी इतनी बुरी तरह क्या बोलते हैं प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब देखिए, इसमें ऐसा था, फिर बिग बॉस का वन आई, डायरेक्ट वो बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये कोई दूरदर्शन का सिंबल थोड़ी है, ये वन नाइट सिंबॉलिज्म है। तो बेसिकली सब एक ही है। तो अल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो हैं फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर जगह वो चाहते हैं कि हम उन्हीं की पूजा करें। और वही तो बच्चे तो वही करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह वो इन सेलिब्रिटीज़ को मिमिक करते हैं। जैसे कि अच्छा जानवी कपूर इतनी भी यूज़लेस है लेकिन वो साइकिल चला रही है, हमको भी ऐसा ही साइकिल चलाना है, वो इसने ऐसा कपड़े पहने मुझे उसको। सो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, राइट, या एक्चुअल भगवान, किसी को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबको ये मॉडर्न आइडल्स जो हैं उनको मिमिक करना है, और ये हर जगह घुस चुके हैं, इतनी बुरी तरह घुस चुके हैं कि हम अब मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, ये देखो क्या कर रहा है ये 666 666, और ये आपका सन में भी आएगा, सन लोगो में भी 666 है, देखा 666, हर जगह वही है। लोगों को ट्रैप करना, सोल्स को ट्रैप करना। ये देखिए एटलास एक्सपेरिमेंट इट सीम्स। तो अभी माइंड गेम चल रहा है ना, एटलास कॉमेट आएगा विनाश कर देगा, एटलास ये होगा, एटलास वो होगा। सो जो भी इधर आए हैं पुराने एंजल्स गंधर्व, वो ऐसे ही आते हैं, फायर के गोले से आते हैं, इधर गिरते हैं, फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। ये आपको गेम ऑफ थ्रोन्स और कुछ और ड्रैगन वाले वेब सीरीज में दिख जाएंगे। कॉमेट से कभी किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ है, मैक्सिमम 5 to 10 किलोमीटर रेडियस में थोड़ा आग, दैट्स ऑल। और वो आग इसलिए क्योंकि वो बहुत ही हाई ऊर्जा से वो आ रहे हैं। यही है, दुनिया में हर जगह है, फैला हुआ है लूसीफर, कली पिशाच। अब इससे बाहर कैसे निकले, बस उसको डीप प्रोग्रामिंग करना है, समझना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, राइट।
या तो उसी आइडल को पूजा करते रहेंगे। आपकी मर्जी। धन्यवाद।